नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खोज में। तो आज का खोज है गांधी की शहादत, जिसका लेखक हैं जगन फडणवीस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। गांधी की शहादत। महात्मा का अंत मेरी चौथी पुस्तक है। महात्मा गांधी के जीवन का अंत एवं उनकी राजनीति की अंतिम घटनाओं पर आधारित यह पुस्तक है। इसलिए पुस्तक का शीर्षक गांधी की शहादत अर्थात महात्मा का अंत रखा गया है। यह महात्मा गांधी का चरित्र नहीं है। भारत तथा दुनिया के अनेक विद्वानों ने आज तक गांधी पर काफ़ी लिखा है, पर उनमें महात्मा गांधी की हत्या किन कारणों से हुई यह विचार छूट गया है, ऐसा मुझे लगता है। गांधी के खून से जिनके हाथ सने हैं वे अपराधी और गांधी हत्या तथा हत्या करने वाला का समर्थन करने वाला कभी कहता है कि गांधी के ही कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए, इसलिए गांधी की हत्या की गई। कभी कहते हैं गांधी के कारण विभाजन हुआ, इसलिए गांधी की हत्या की गई। पर गांधी का हत्या इन्हीं दो कारणों से नहीं हुई। इन कारणों से भिन्न कुछ अन्य मूलभूत कारणों की वजह से गांधी की हत्या की गई। 1934 से 1936 तक की घटनाएं के सबूत के आधार पर उन कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास मैंने किया है। वो कितना सफल हुआ यह मैं नहीं कह सकूंगा, वह काम पाठकों का है। गांधी की शहादत में लिखी कोई भी घटना निराधार नहीं है, परंतु यह शोध कार्य मेरा नहीं है। विभाजन या 55 करोड़ों रुपये महात्मा गांधी के कारण नहीं है। यह दिखाने के लिए देश के कुछ विद्वानों के विचार देने का प्रयास भी मैंने किया है। महात्मा गांधी के संबंध में इस दृष्टिकोण से पुस्तक लिखने का मैं कई वर्षों से सोच रहा था। सन 1966 से इस विषय पर पुस्तक लिखने की मेरा विचार प्रबल इच्छा बनकर उभरा। कई लोगों से इस विषय पर चर्चा करता रहा। स्वाधीनता आंदोलन में सहयोगी कुछ नेता भी यह नहीं जानते थे कि कितनी बार गांधी हत्या के प्रयास हुए हैं। मेरी जानकारी उन्हें नहीं लगती थी। तब मुझे प्रतीत होता था कि ऐसी पुस्तक का लिखा जाना आवश्यक ही है। मन में यह विचार भी आता था कि गांधी जी पर इतना कुछ लिखा जा चुका है, फिर भी ऐसी पुस्तक का क्या आवश्यकता है। पर इधर 2-4 वर्षों से गांधी हत्या का खुला समर्थन किया जाने लगा। हत्या के कारणों को लोग सच माने, इस दृष्टि से झूठा प्रचार किया जाने लगा। गांधी के राष्ट्रपिता नहीं मानने की विरोधी कार्यवाही शुरू हुई। जो झूठे कारण सामने रखे जाने लगे उन्हें ही युवा वर्ग सच मानने लगा। तब सबूतों के आधार पर पुस्तक लिखने की आवश्यकता जोर पकड़ती गई। बड़े बड़े ग्रंथ अक्सर पढ़े नहीं जाते, इसलिए पुस्तक छोटी रखना ही मैंने उचित समझा। उसमें केवल विभाजन संबंधी गांधी जी की भूमिका और 55 करोड़ का मामला अस्तित्व में नहीं था। तब से अर्थात 1934 से गांधी हत्या के हुए प्रयास एवं गांधी की हत्या होने वाली है, इसकी जानकारी 24 दिन पहले ही मिलने के बावजूद महात्मा के प्राण क्यों नहीं बचाए जा सके। यही सीमित विषय हाथ में लिया गया है। दैनिक पुढरी के लिए संपादकीय लेखन का उत्तरदायित्व 3 वर्ष पहले मैंने संभाला। तब प्रसंगानुसार गांधी जी पर जो संपादन किए लिखे गए हैं उन्हें पढ़कर कई लोग कहते हैं कि ये बातें तो हमें मालूम ही नहीं था। तब किताब की आवश्यकता महसूस हुई। गावकरी के दीपावली विशेषांक के लिए मेरे मित्र दत्ता सरफ ने लेख मंगवाया। तब मैंने गांधी हत्या से संबंधित लिख भेजा। महाराष्ट्र टाइम्स ने मेरे लेखों की समालोचना करते हुए लिखा था कि लेख मूल रूप से पढ़ने योग्य है। गावकरी के लेख पर भी अच्छी प्रतिक्रिया आई। यह सब हम जानते ही नहीं थे, ऐसा कईयों ने मुझे लिखा। इन्हीं प्रतिक्रियाओं के कारण गांधी की शहादत पुस्तक तैयार हुई। पुस्तक लिखने का निर्णय होते ही मित्रों ने तुरंत मदद करना शुरू किया। प्रोफेसर ओम प्रकाश कमले, डॉक्टर अशोक चौसालकर, बाल पोतादार, प्रोफेसर सुरेश सिडसोडकर ने अपना संदर्भ साहित्य मुझे सौंप दिया।
शिवाजी विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म विद्या विभाग के प्रमुख प्रोफेसर कमले के कारण मेरा काफ़ी काम आसान हुआ। व्यावहारिक दृष्टि से सोचे तो उनकी दूरदृष्टता ने मेरा खर्च भी बचा लिया। प्रोफेसर कामले ने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हितवाद, सकाल आदि समाचार पत्रों की 1930 से लेकर सारी फाइलें जहां तहां से इकट्ठा कर अपने विभाग में रखी है। अन्यथा वह सब देखने के लिए मुझे पुणे, मुंबई, मद्रास जाना पड़ता। प्रोफेसर कामले की दूरदृष्टता से 1930 से लेकर सब समाचार पत्र मुझे कोल्हापुर में उपलब्ध हो गए। प्रोफेसर कामले का काम कितना बड़ा है यह तो देखने पर ही पता चलेगा। प्रोफेसर पोतदार तो मेरे लिए पाठन की भूमिका निभाते रहे। कर्जा वसूल करने के लिए जिस तरह पठान दरवाजे पर आ खड़ा होता है, उसी तरह प्रोफेसर पोतदार रोज मेरे घर आते और कितना लिखा इसका हिसाब है। प्रोफेसर सिसोडकर ने पांडुलिपि जांचने का और मार्गदर्शन का काम किया। 3 साल पहले डॉक्टर गोखले ने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। एक बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर गोखले ने किया। सलाइन और खून की कई बोतलें चढ़ाई गई। थोड़ा भी अधिक कम होने पर हाथों में सूजन आ जाती, लिखना असंभव हो जाता। मेरा युवा मित्र सुभाष पवार ने लिखने का काम किया। वे अगर लिखने का जिम्मा न उठाते तो शायद यह पुस्तक बनी ही नहीं पाती। सबके प्रति जितना भी आभार मानूं कम ही होगा। सबकी सहायता से ही पुस्तक बन पाई। सहायता का मैं उचित उपयोग कर सका या नहीं, यह कहना मेरे लिए असंभव है। महात्मा गांधी पर पुस्तक लिखने की बात करते ही अनिल मेहता ने पांडुलिपि कब दोगे, यह प्रश्न किया। मेरी पहली 2 किताबें श्री मेहता ने ही प्रकाशित की थी। उन्हीं के कारण यह पुस्तक प्रकाशित हो सकी। हालांकि उन्हें दी हुई समय सीमा के भीतर मैं पांडुलिपि नहीं दे सका। पुस्तक की त्रुटियों की जिम्मेदारी मेरी, परंतु पुस्तक में अगर कुछ अच्छा हो तो उसका श्रेय सभी मित्रों का है, मेरा नहीं। जगन फडणवीस। सुनने के लिए धन्यवाद। आज का ऑडियो